कहते हैं कुछ करने के लिए उम्र और तजुर्बे से ज़्यादा जज्बे की ज़रूरत होती है, और जिसकी एक प्रत्यक्ष मिसाल है नारायण मजूमदार। जी हाँ, नारायण मजूमदार का जन्म 25 जुलाई 1958 में पश्चिम बंगाल में हुआ। इनकी 2 बहनें भी थीं और इनके पिता एक साधारण से किसान थे और इनकी माता एक हाउसवाइफ। ये हमेशा से छोटी छोटी जगह काम किया करते थे। कई जगह इन्होंने काम किया, कई फर्मों में इन्होंने काम किया, कई लोगों के साथ इन्होंने काम किया। कभी ये 13,000 पे काम करते, कभी 15,000, कभी 20,000। अलग अलग जगह इनको अलग अलग रेट पे नौकरी मिलती रहती थी और ये लगातार ऐसे ही अपना गुजारा करते रहते थे। एक साधारण लाइफ जीते थे, मिडिल क्लास फैमिली की तरह जीते थे। कभी इनके पास हमेशा से वो सुख सुविधाएं नहीं थी जो बाकी लोगों के पास होती। एक मिडिल क्लास फैमिली थी और उसी की तरीके से ये जीते थे। साधारण ही नौकरी थी और साधारण लाइफ ही जीते थे। अब ये साधारण लाइफ से इतनी बड़ी करोड़पति कंपनी के मालिक कैसे बने, ये जानते हैं। नारायण मजूमदार पहले तो छोटी छोटी जगह काम करते थे। फिर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा यार अलग अलग जगह काम करने से अच्छा है मैं अपना खुद का बिजनेस खड़ा करता हूँ। क्यों ना मैं अपनी खुद की कंपनी बनाऊं और खुद की कंपनी बना के मैं ग्रो करने की कोशिश करूं। सोचना, खुद की कंपनी बनाने के बारे में सोचना बहुत आसान काम है। कोई भी सोच सकता है कि हाँ मैं अपनी कंपनी बिल्ड करूंगा, मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा। लेकिन खुद की कंपनी बनाने के बारे में सोचना जितना आसान है, उस कंपनी को बड़ा करना, उस कंपनी को खड़ा करना उतना ही मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उन्होंने भी सोचा मैं कब तक दूसरे जगह काम करता हूँ, इससे अच्छा मैं अपनी कंपनी बना के खुद को ग्रो करने की कोशिश करूँ, खुद की कंपनी को ग्रो करने की कोशिश करूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की। उन्होंने एक डेयरी की कंपनी बनाई। आज उनकी कंपनी का नाम भी काफ़ी बड़ा है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या करते थे कि शुरू में वे अपने गांव के किसानों से दूध खरीदते थे और वही दूध खरीद के वे जहां पर काम करते थे उनको बेचते थे जाके। शुरुआत में तो एक छोटा सा होता है कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट था पर उतना प्रॉफिट नहीं था जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। शुरुआत में इन्होंने क्या किया, शुरुआत में दूध अपने गांव के किसानों से खरीदते थे, फिर उसके बाद जहाँ ये काम करते थे वहाँ पे बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे यही काम करते थे। तो जब लगातार आप ये काम करिए और उसमें ग्रो नहीं होते तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन उतना सक्सेस नहीं मिल पा रही जितनी सक्सेस चाहते हैं। कभी कभी डिप्रेशन भी होता है कि चलो छोड़ो यार, ये सब काम नहीं करना, इसमें शायद सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसीलिए शायद सक्सेस नहीं मिल रही। इंग्लिश में एक बहुत बड़ी कहावत है, कहा जाता है प्रैक्टिस नॉट मेक्स अस परफेक्ट, द परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। नारायण मजूमदार ने भी यही किया। उन्होंने एक काम सोचा करने के लिए और उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसी काम को पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी के साथ करा और लगातार करते रहे, जिससे एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी कंपनी फर्श से अर्श पर पहुंच गई। जी हां, 3 रुपए कमाने वाले नारायण मजूमदार, 3 रुपए कमाने वाले नारायण मजूमदार आज 255 करोड़ की कंपनी के मालिक बन गए हैं। 255 करोड़। और ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ कि वो 3 रुपए कमाते थे और 3 से वो 255 करोड़ की कंपनी के मालिक बने। ये सब उनकी लगातार मेहनत और दिमाग में ये हमेशा सोचे रखना कि दुनिया कुछ भी कहे, मैंने जो सोच के रखा है मैं वो करके दिखाऊंगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग आप पे सवाल उठाने लगते हैं, आप पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि तुझसे नहीं हो सकता, तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे वर्ड। तो उस समय में सबसे ज़्यादा जो आपका काम आता है, जो सबसे ज़्यादा आपको आगे बढ़ने में मदद करता है उस समय, वो होता है आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि नारायण मजूमदार के पास भरपूर था। जब लोगों ने उन पर सवाल उठाए, तब किसी ने अगर उनकी सहायता करी आगे बढ़ने में, तो वो था उनका आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ मैं सक्सेस पा सकता हूँ। बाकियों को लगता है तो लगे, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। आपको लगना चाहिए, काम आपका है, आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ।
तभी सब कुछ संभव है।